वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी शेयर लर्निंग। तो फाइनली मच अवेटेड करेक्शन जो मैं लगातार बोलता आया हूँ कि अपर साइड ऑफ द चैनल सावधान रहिए, वो आज आ गया। हर बार निफ्टी डॉज किया हम लोगों को, ऊपर की तरफ से नीचे आया फिर बाउंस कर गया, लेकिन इस बार ये होना ही था। ये लास्ट 3-4 दिनों के वीडियोस में मैंने लगातार बताया कि वेव 1 2 3 4 5 हो रहा है, एंड वेव 3 वेव 1 से शॉर्ट है, तो वेव 5 भी वेव 3 से शॉर्ट होगा। तो किसी भी हालत में वेव 5 वेव 3 को, मतलब 22,627 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो वही हुआ। अगर क्रॉस कर जाता तब जाके हम ज़्यादा बुलिश हो जाते, लेकिन वो क्रॉस नहीं करना था, क्रॉस नहीं किया। एंड फाइनली आज काफ़ी लोग इंक्लूडिंग मी इंतज़ार कर रहे थे कि 22,218 से 30 वाला जो सपोर्ट है वो होल्ड कर जाए, लेकिन वो होल्ड नहीं किया। और वो टूटते ही इमीडिएटली मार्केट क्रैश कर गया। ऑन इंटरडे बेसिस क्रैश वर्ड देखिए, ओवरऑल डे चार्ट में मार्केट के लिए तो अभी भी क्रैश वर्ड अप्लाई करना सही नहीं है, लेकिन फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड इंटरडे ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उनके लिए ये क्रैश के समान ही है। तो अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा मिला था कमाने का। जिसने कमाया बधाई हो, और जो नहीं फॉलो किए हैं प्रॉपरली, वीडियो को पूरा नहीं देखे, उन लोगों को समझ में नहीं होगा, वो काफ़ी नुकसान में खड़े होंगे। तो शुरू में ही मार्केट, जैसे कि कल बोला गया था कि मार्केट कॉन्फ्यूजिंग है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स और डाउ जोन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में सिग्नल्स दे रहा है। तो मार्केट अपना पेशेंस खो के अपना डिसीजन खुद ले लिया। तो आज शुरू में ही जब डॉलर इंडेक्स स्टेबल था और कल डाउ जोन्स ओवरनाइट अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट दिया था, उसके बेसिस पे मार्केट एक ऊपर की तरफ छलांग लगाया था गैप अप ओपनिंग में, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर आया। एक्चुअली ये टाइप ऑफ बुल ट्रैप हो गया कि वो गैप अप ओपनिंग सब जब सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, तभी मार्केट धड़ाक से नीचे आया और सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया। एक अच्छा खासा बुल ट्रैप हो गया था आज। शुरू शुरू में देखा गया था कि निफ्टी ज़्यादा स्पीड से नीचे आ रहा था, बट बैंक निफ्टी नहीं आ रहा था। हालांकि बैंक निफ्टी ने भी बाद में रफ्तार पकड़ा, लेकिन उसका रीज़न जैसे पहले ही 6-7 तारीख के वीडियो में हम लोगों ने बताया कि आईटी इंडेक्स, मतलब आईटी स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन जो निफ्टी में था, तो वो एक सपोर्ट लाइन से घूम के ऊपर गया था। और 6-7 तारीख को हम लोगों ने मेंशन कर दिया था कि आईटी इंडेक्स 37,350 से 400 के आसपास से वापस घूम के नीचे आएगा। तो वही हुआ, उसके वजह से निफ्टी का गिरने का रफ्तार ज़्यादा था। तो अभी फ़िलहाल आईटी इंडेक्स एक सपोर्ट के पास है। ये होल्ड करेगा, ऊपर जाएगा तो निफ्टी भी हल्का बाउंस देगा, और ये ब्रेक करके नीचे आएगा तो निफ्टी को और नीचे की तरफ खींचेगा। और इसीलिए निफ्टी भी एक वाइटल सपोर्ट के पास खड़ा है, जो हम लोगों ने मेंशन किया था 21,875। तो अभी पूरा आईटी स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड है कि ये सपोर्ट होल्ड करेगा या नहीं करेगा। अगर होल्ड करता है तो यहाँ पे भी एक अच्छा बाउंस आता है, लेकिन वो किसी भी तरह का रिवर्सल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। वो एक डेड कैट बाउंस ही रहेगा। अगर मार्केट को हेड एंड शोल्डर फॉर्म करना है तो वो 22,218 से 30 जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक वापस जा सकता है। उसको अगर ब्रेक करेगा तब जाके हम फर्दर एक टेम्पोररी बुलिश व्यू रख सकते हैं, जिसमें भी हम लोग का टारगेट 22,400 एंड 530 से ऊपर नहीं होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव ही पकड़ेंगे, मतलब एवरी अपराइज जो भी आएगा वो सेल सिग्नल ही देगा प्राइमरीली। और नीचे की तरफ में 21,875 अगर ब्रेक कर जाता है तो हम लोग का प्राइमरी टारगेट कल के लिए है 21,668, विच इज़ वेरी वाइटल, क्योंकि वो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है। लेकिन वहाँ पे भी हम लोग इमीडिएटली एग्रेसिव बाई सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन है कि मार्केट ओवरनाइट क्यूज़ को भी आज नेगलेक्ट किया। तो ओवरनाइट क्यूज़ अगर नेगेटिव रहा तो मार्केट फार्दर नेगेटिव हो सकता है, और ओवरनाइट क्यूज़ मतलब डॉलर इंडेक्स डाउ जोन्स अगर पॉजिटिव या फ्लैट रहा तब भी मार्केट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन शायद उसमें नेगेटिविटी कम हो या लेट आवर्स में रिवर्सल आ जाए, क्योंकि कल एक वीकली एक्सपायरी भी है। तो बेस्ड ऑन दैट कल देखिए, कल मार्केट अगर खुलते ही ऊपर में खुलता है
या फ्लैट खुलता है तो नीचे 21,875 वाइटल सपोर्ट है जहां से एक रिवर्सल आ सकता है। और बाय चांस अगर एक गैप डाउन ओपन हुआ तो हम लोग का इमीडिएट टारगेट 21,668 है। ऑन दी अप साइड हम लोग 22,218 से 30 को वाइटल पकड़ के चलेंगे। ट्रेंड इज नेगेटिव, एनी काइंड ऑफ बाउंस शुड बी यूज्ड टू एग्जिट लॉन्ग पोजीशंस, और हम लोग फर्दर शॉर्ट पोजीशंस भी डेवलप कर सकते हैं ये सिचुएशन में। तो आईटी के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड कर रहा था सब कुछ। बैंक देखिए ट्विंस है निफ्टी और बैंक, तो एक गिरेगा तो दूसरा लगातार खड़ा रहेगा ऐसा नहीं हो सकता। तो फाइनली बैंक निफ्टी थोड़ा स्टेबल रहने के बावजूद भी गिरा, तो अभी बैंक निफ्टी भी 100 मूविंग एवरेज और वाइटल सपोर्ट्स के नीचे ही है। और फॉर कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी भी एक डेंजरस डेवलपमेंट करके बैठा है, हेड एंड शोल्डर। अगर ये वाला स्टिक को हम लोग इग्नोर करेंगे, एक फ्लक्चुएटिव हाई एंड डाउन, इसको इग्नोर करेंगे तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही बन के खड़ा था। तो ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा था जो निफ्टी में नहीं था, लेकिन हुआ उल्टा, निफ्टी ज़्यादा गिरा, बैंक निफ्टी भी गिरा। तो ओवरऑल निफ्टी डाउन, बैंक निफ्टी डाउन, आईटी डाउन, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट इज बियरिश। तो बहुत दिनों से मैंने बताया था हाई साइड में कि कभी भी ये करेक्शन आ सकता है। तो ये करेक्शन मेन क्रैश में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा वो फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग ये राइजिंग चैनल को ही पकड़ के चलेंगे, जिसके लिए अभी भी डाउन साइड टारगेट बाकी है। तो बुलिश होने के लिए जो जगह है वो अभी आया नहीं है, और लॉन्ग टर्म के लिए बियरिश या बड़ा करेक्शन के लिए जो ट्रिगर पॉइंट्स है वो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो काफ़ी स्पेस है हम लोग के पास। फरवरी लो भी अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो टेक्निकली ऑन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एवरीथिंग इज़ फाइन। हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ चलो क्रैश या बिग करेक्शन ट्रिगर हो गया। ये करेक्शन एटलीस्ट मेरे लिए तो काफ़ी एक्सपेक्टेड था, और मैंने बोला था कि 21,350 500 तक मार्केट कभी भी करेक्ट कर सकता है, एक 800 से 1000 पॉइंट, तो वही हो रहा है। तो फिलहाल के लिए ये लेवल्स फॉलो कीजिए। कल अगर ये होल्ड करता है तो यहाँ पे एक प्राइमरी बाउंस आएगा, उसके बाद डाउन हो सकता है। ज़्यादा बुलिशनेस हुआ तो इधर तक जाके हेड एंड शोल्डर क्रिएट कर सकता है, और नेगेटिव रहा तो गैप डाउन ओपनिंग होकर 21,668 के आसपास से एक हल्का रिवर्सल आ सकता है, जो आगे का आगे हम लोग देख लेंगे क्या तक कहाँ तक जा सकता है। तो यही लेवल्स है, इसको फॉलो कीजिए। मुझे मालूम है कि आज काफ़ी बेसब्री से निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो का इंतज़ार किया जा रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने भी कोशिश किया जितना जल्दी आप लोगों का टेंशन को घटाया जाए। तो इससे पैनिक होने वाला सिचुएशन भी कुछ नहीं है, लेकिन जब तक 21 मार्च का जो फेड का पॉलिसी नहीं आता है तब तक एग्रेसिवली बुलिश होने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग को कदम फूक फूक के रखना है। तो मैंने बार बार आप साइड में बैड इन्वेस्टमेंट्स से निकलने के लिए बोला था कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस यूज़ कीजिए, वाइटल लेवल्स बिना क्रॉस किए बुलिश नहीं होना है, और डाउन साइड में 800,000 पॉइंट का करेक्शन कभी भी हो सकता है। ये सब चेतावनी लगातार दिया गया था। इनफैक्ट मंडे जो वीडियो मैंने डाला था ट्यूसडे के लिए, वहाँ पे भी मैंने बताया था कि एक इवनिंग स्टार पैटर्न निफ्टी में बन के रेडी था, जो एक इमीडिएट टॉप को दर्शा रहा था। तो वही हुआ, वो टॉप का इम्प्लीकेशन तो ग्लोबल क्यूज को ओवरटर्म कर दिया, तो मार्केट ने इतना बियरिश सेंटीमेंट दिया। तो जाहिर सी बात है आज के पैनिक कल कंटिन्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप लेवल्स को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तब जाके, जैसे ये 21,875 इज वाइटल, अगर गैप डाउन नहीं होता है इधर से सपोर्ट लेता है तो आप एक बाउंस प्राइमरीली एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा भी यहाँ तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ ध्यान में रख के आपको चलना है स्टेप बाय स्टेप। तो बैंक निफ्टी में भी डाउन साइड में सपोर्ट है 46,760, जो हम लोग का निफ्टी का 21,875 का इक्विवेलेंट है। अगर वो होल्ड कर जाता है तो सही है, अगर वो ब्रेक कर जाता है तो 46,300, एंड इन वर्स्ट केस सिनेरियो 45,670 भी पॉसिबल है डाउन साइड में। ऐसा भी हो सकता है कल बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरावट दिखा दे। ऑन द अदर हैंड अपसाइड में जो पहले सपोर्ट था वो अभी नेकलाइन बन के रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो 47,200 है, ये वाइटल रेजिस्टेंस है टू क्रॉस ऑन द अपसाइड। अगर बाई चांस ये क्रॉस हो जाता है तो नेक्स्ट 47,470 से 540
जो शोल्डर वाला रेजिस्टेंस है, और अगर वो निकल जाता है तब जाके 47,860 मतलब ये वाला रेजिस्टेंस आएगा। तो काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट्स भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन पैटर्न डाउनवर्ड का है। बियरिश एक्सपेक्टेशन मेरा ज़्यादा है। हाँ, कल बाउंस हो सकता है कभी भी, लेकिन वो बाउंस में एग्रेसिवली बुलिश होने का मेरे तरफ से कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये चीज़ को ध्यान में रख के आगे ट्रेड कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।